क्या होगा अगर बैड्स ऑफ बॉलीवुड वो शो नहीं है जो तुम सोच रहे हो? क्या? ये क्या बक रहे हो माँ? क्या होगा अगर इस बार बॉलीवुड पर तंज नहीं बल्कि हमें आईना दिखाया गया हो? मैं नहीं मानता। शायद आर्यन खान ने ट्रोल नहीं किया बल्कि सिखाया है कि हम खुद कितने आसानी से ट्रोल हो जाते हैं। हम हंसे, हमने कहा भाई ने सबकी ली, पर असली मजाक तो हम पर ही था, ऑडियंस पर, क्योंकि ये शो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री पर नहीं बल्कि हमारी सोच और बायस का एक्सपोजे है। डायलॉग बाजी किया रे तू माहित। अगर ऐसी बातें तुम्हें भी चुभती हैं तो यहीं रुक जाओ, सब्सक्राइब करो, क्योंकि असली कहानी अभी शुरू हुई है। पहली नजर में बैड्स ऑफ बॉलीवुड बस एक एंटरटेनिंग सीरीज लगती है। कैमियोज की बारिश, चमक, हंसी और मीम्स का मेला। टिटकी चाटते चाटते तोतला हो गया सब। पर जरा ठहरो, क्या ये हंसी सच में बॉलीवुड पर है या हम पर? आर्यन खान ने पिछले कुछ सालों की हर बहस, बॉलीवुड बनाम साउथ, इनसाइडर बनाम आउटसाइडर, नेपोटिज्म बनाम टैलेंट, इन सब को यूज किया है जैसे किसी ने हमारे दिमाग का रिमिक्स बना दिया हो। हर डायलॉग, हर कट हमें हमारे ही बायस का एहसास कराता है। हम हंसते हैं जब वो इंडस्ट्री को ट्रोल करता है, पर उस हंसी में हमारा अपना प्राइड, हमारी अपनी कड़वाहट झलकती है। आर्यन हमें दिखाता है कि असली बेड्स ऑफ बॉलीवुड शायद स्क्रीन पर नहीं बल्कि स्क्रीन के सामने बैठे हैं। यही उसकी चालाकी है। वो कुछ कहता नहीं, बस मुस्कुराता है, सोचने पर मजबूर कर देता है कि हंस कौन रहा है और हमसाया किसने। अगर बैड्स ऑफ बॉलीवुड का डीएनए खोलो तो कहीं न कहीं उसमें ओम शांति ओम की परछाई दिखती है। फराह खान का वही मेटा बॉलीवुड जो खुद पर हंसने की हिम्मत रखता था, लेकिन आर्यन खान ने उस हंसी को एक कदम आगे बढ़ा दिया है। ओम शांति ओम में कैमियोज बस एक सेलिब्रेशन थे। गोविंदा अपनी चमकदार जैकेट में, मनोज कुमार अपने चेहरे पर हाथ रखे हुए, अक्षय कुमार बिना हाथ लगाए गुंडों को उड़ाता हुआ, हर चेहरा अपनी ही इमेज का मजाक उड़ा रहा था। पर आर्यन के कैमियो कुछ और कर रहे हैं। वो स्टार्स को इंसान बना रहे हैं। यहाँ रणवीर सिंह थका हुआ है, अपनी एनर्जी फेक कर रहा है। आमिर और राजमौली छोटी बातों पर झुंझला रहे हैं। शाहरुख पहचान न पाने पर थोड़ा ईगो हर्ट दिखाता है। करण जौहर का मीठा चेहरा गुस्से में बदल जाता है। ये सब मजाक नहीं है, ये हमारे स्टार्स के पीछे छिपी इंसानियत है। जहाँ फराह की दुनिया रंगीन और जोरदार थी, वहीं आर्यन की दुनिया खामोश और असहज है। वो तुम्हें हंसाता नहीं, वो तुम्हें ऑब्जर्व कराता है। ओम शांति ओम ने इंडस्ट्री को ग्लोरीफाई किया, बैड्स ऑफ बॉलीवुड ने उसे नंगा किया, पर बिना जजमेंट के। आर्यन खान की सबसे बड़ी चालाकी यही है, उसने कैमियो को मजाक नहीं मिरर बना दिया। हर स्टार जो बैड्स ऑफ बॉलीवुड में दिखता है वो अपने पब्लिक इमेज से नहीं, अपने ग्रे एरिया से पहचाना जाता है। यहाँ रणवीर सिंह वो एनर्जी बम नहीं है जो कैमरे पर दिखता है। वो एक ऐसा इंसान है जो कभी कभी उस हाई को फेक करता है ताकि लोग उसे वही समझें जो वो देखना चाहते हैं। शाहरुख खान जो दुनिया के लिए किंग हैं, यहाँ अपने ईगो से जूझता है जब कोई उसे पहचानता नहीं। करण जौहर जो आमतौर पर डिप्लोमेटिक और स्वीट दिखते हैं, यहाँ गाली देते हैं, गुस्सा करते हैं और एक सेकंड के लिए इंसान बन जाते हैं। आर्यन की ये हिम्मत कमाल की है। वो अपने ही परिवार, अपने ही सर्कल को ग्रे लाइट में दिखाता है, क्योंकि वहीं असली ऑथेंटिसिटी है। जहां बाकी फिल्में अपने स्टार्स को परफेक्ट दिखाती हैं, वो उन्हें इंसान दिखाता है, कमजोर, थके हुए और कभी कभी गलत। और यही वजह है कि ये सीरीज हिट नहीं, ऑनेस्ट लगती है। यहाँ कैमरा स्टार पर नहीं रुकता, वो उसके पीछे झांकता है, उस पल में जब कैमरा बंद हो चुका होता है। अगर गौर से देखो तो बैड्स ऑफ बॉलीवुड सिर्फ आर्यन खान की नहीं बल्कि 3 पीढ़ियों की नजर से बनी एक सीरीज है। फराह खान, जोया अख्तर और आर्यन, तीनों ने वही इंडस्ट्री देखी है, पर 3 अलग अलग चश्मों से। फराह की दुनिया चमकीली है, वहाँ सब कुछ ओवर द टॉप है, जहाँ हर गलती भी डांस नंबर बन जाती है। जोया अख्तर की दुनिया सॉफ्ट है, वो उसी ग्लैमर के पीछे छिपी वल्नरेबिलिटी दिखाती है। और आर्यन खान की दुनिया वो इन दोनों के बीच की खामोशी है। वह नाचता नहीं, समझाता नहीं, बस देखता है, ऑब्जर्व करता है। तीनों की सोच मिलकर ये सीरीज बनाती है। फराह का तमाशा, जोया की सहानुभूति और आर्यन का डिस्कनेक्ट। तीनों मिलकर हमें वो दिखाते हैं जो बॉलीवुड अक्सर छिपा देता है, उसकी चमक के नीचे की थकान। आर्यन खान की असली मास्टर स्ट्रोक यही है। उसने सारा गेम उल्टा खेला। जहां हम सोच रहे थे कि वो बॉलीवुड पर वार कर रहा है, असल में वो हमें दिखा रहा था कि हम खुद कितने प्रिडिक्टेबल हो गए हैं। वो जानता था कि हम क्या सोचेंगे, किसे दोष देंगे, किसे विलन बनाएंगे। बैड्स ऑफ बॉलीवुड में जब अजय तलवार नाम का सुपरस्टार एक नए एक्टर से जलने लगता है तो हम तुरंत मान लेते हैं, देखो
यही है असली नेपोटिज्म। हम मान लेते हैं कि वो घमंडी है, असुरक्षित है, सत्ता से अंधा है, पर सीरीज कभी ये नहीं कहती। हम खुद सोच लेते हैं क्योंकि हमारी सोच पहले से ही कंडीशनड है। सोशल मीडिया, डिबेट्स और मीम्स ने हमें सिखा दिया है कि बॉलीवुड में हर बड़ा आदमी गिल्टी है। आर्यन खान हमें ट्रोल नहीं कर रहा, वो हमें एक्सपोज कर रहा है। वो दिखाता है कि कैसे हमने हेडलाइनों से एक पूरा नैरेटिव बना लिया और अब उसी नैरेटिव के कैदी बन चुके हैं। हम खुद अपने एंटी बॉलीवुड बायस के हीरो बन गए हैं, बिना ये सोचे कि शायद सच थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है। जब अजय अपनी बेटी की खबर देखता है या जब कोई डिनर सीन चलता है तो हमें लगता है अब कुछ बड़ा होगा, लेकिन कुछ नहीं होता, क्योंकि असली ड्रामा स्क्रीन पर नहीं, हमारे दिमाग में चलता है। वहीं से तो कहानी शुरू होती है, हमारे असम्पशंस से। अगर तुम बैड्स ऑफ बॉलीवुड को धीरे धीरे खोलो तो हर परत एक नया धोखा बनकर सामने आती है, और हर धोखा हमारे अपने सोच का आईना है। पहली परत सबसे आसान है। हमने तुरंत मान लिया कि अजय तलवार विलन है। क्यों? क्योंकि यही कहानी हमें सालों से सुनाई जाती रही है। बड़ा स्टार, छोटा एक्टर, ईगो, नेपोटिज्म, बदला, हम वही देखते हैं जो हमें देखने की आदत है। दूसरी परत थोड़ी असहज है। क्या हो अगर अजय की जलन नफरत नहीं बल्कि डर हो? क्या हो अगर वो बस एक पिता है जो अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रहा है? पर हम ये सोचते नहीं, क्योंकि हमारे लिए दुनिया आसान है जब वो ब्लैक और व्हाइट में बंटी हो। तीसरी परत सबसे खतरनाक है, वो जो आर्यन खान ने जानबूझकर खाली छोड़ी है। कहानी अधूरी लगती है, मगर शायद इसलिए कि वो अधूरी है ही नहीं। अंत स्क्रीन पर नहीं, हमारे भीतर होता है। वहीं हमें एहसास होता है कि सारा समय हम कहानी नहीं, खुद को देख रहे थे। और तभी बैड्स ऑफ बॉलीवुड सिर्फ एक शो नहीं, एक मिरर टेस्ट बन जाता है, जहां असली ट्विस्ट हमारी सोच है। आर्यन खान ने सिर्फ किरदार नहीं लिखे, उसने रूपक गड्ढे हैं। हर ग्रुप, हर चेहरा किसी सोच, किसी स्टीरियोटाइप्स का प्रतीक है। पहला ग्रुप, आसमान और उसकी दुनिया। वो हम हैं, आम दर्शक जो सिनेमा से सपने बुनते हैं और सच खोजते हैं। उसकी स्ट्रगल हमारी आकांक्षा है, उसकी गलती हमारी जिज्ञासा। दूसरा ग्रुप, वो स्टार्स जिनके कैमियो आते हैं। शाहरुख, रणवीर, आमिर, कर्ण, ये वो चेहरे हैं जिनमें आर्यन ने इंसानियत डाली है। वो हमें दिखाते हैं कि गॉड्स ऑफ सिनेमा भी ग्रे हो सकते हैं। तीसरा ग्रुप, फड्डी, गफूर, जरज जैसे किरदार। ये कार्टून नहीं, हमारे डर के प्रतीक हैं। वो बॉलीवुड जो मीडिया ने हमें दिखाया, जहां सब भ्रष्ट, हिंसक और नाटकीय है। आर्यन इन तीनों लेयर्स को एक फ्रेम में रखकर कहता है, देखो, असली बॉलीवुड इनमें से कोई नहीं है। वो न इतना साफ है, न इतना गंदा। असल बॉलीवुड कहीं बीच में है, जहां फैंटेसी और रियलिटी मिलती हैं और हम सब उसमें खो जाते हैं। सीरीज के आखिर में आसमान सचमुच पाताल में पहुंच जाता है, एक अंडरग्राउंड दुनिया में जहां सिनेमा का अंधेरा बसता है। वहीं दूसरी तरफ अजय तलवार ऊंचाई पर है, ऐसी जगह जहां पूरा आसमान दिखता है पर जमीन नहीं। ये सिर्फ सीन नहीं, प्रतीक है। आसमान वो है जो सपनों के लिए नीचे उतरता है, और अजय वो है जो सफलता के शिखर पर पहुंचकर नीचे देखने की हिम्मत खो चुका है। आर्यन इस उल्टाव से कहता है, हर स्ट्रगलर में एक अंडरवर्ल्ड छिपा है और हर स्टार के भीतर एक अंधेरा। स्वर्ग और पाताल बस सेट हैं, असल यात्रा तो हमारे भीतर चल रही है। अगर हर किरदार एक प्रतीक है तो आर्यन खान की कहानी असल में बॉलीवुड की वंशावली बन जाती है। अजय तलवार आज का बॉलीवुड, सफल, शक्तिशाली, पर अपने पुराने दौर से शर्मिंदा। नीलम, वो पुराना एरा जो जनता से जुड़ा था, जहां सिनेमा जमीन की खुशबू से महकता था। करिश्मा, आने वाला दौर, चमकीला, ग्लोबल पर रूटलेस। और आसमान, हम वो दर्शक जो पुराने और नए के बीच फंसे हैं। आर्यन कहता है कि आज का बॉलीवुड अपने अतीत से नजर चुरा रहा है और हम दर्शक उसी अतीत की संतान हैं। हम चाहते हैं कि बॉलीवुड बदले, पर हम खुद वही पुराने मेलोड्रामा लेकर बैठे हैं। यानी दोनों एक दूसरे के आईने हैं, वो भी अंधा और हम भी। इसीलिए बैड्स ऑफ बॉलीवुड का असली सवाल यही है, क्या हमने सच में इंडस्ट्री को समझा है या बस अपने पूर्वाग्रहों को दोहराया है? शुरू में लगा बैड्स वही हैं जो पर्दे पर दिखते हैं, फिर सोचा शायद वो जो कैमरे के पीछे खेल खेलते हैं, लेकिन धीरे धीरे एहसास हुआ असली बैड्स ऑफ बॉलीवुड तो हम हैं। हम जो हर फिल्म में न्याय करने बैठ जाते हैं, हर किरदार को अपने हिसाब से अच्छा या बुरा ठहराते हैं और फिर भी मानते हैं कि हम बस देख रहे हैं। आर्यन खान ने इंडस्ट्री को नहीं, हमारे अंदर के दर्शक को एक्सपोज किया है।